सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्लीस को क्या हो गया? उसने जिस्म को देख लिया। समझो समझो जल्दी से, किसको देखा? जिस्म को देखा। कहा आदम मिट्टी से बना, मैं नहीं झुक पाऊंगा। कहते अगर ऐन आरिफाना होती तो नजर आगे बढ़ जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा पूरा मजमा जरा सुभान अल्लाह कह दो, नजर आगे बढ़ती। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के मुनकिर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास वहीं तक नजर होती है। जैसे अगर मेरे हाथ में अभी ये बोतल जरा जिया साहब इधर दीजिए। सुभान अल्लाह। ये बोतल मैं आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल साफ शफा पानी नजर आ रहा है। मैं कहूँगा इसमें जरासीम है, नहीं माने। हमारी आंखें खुली है, साफ है, कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं लेबॉर्ट्री में जाने वाले स्टूडेंट के हाथ में यही बोतल दे दूंगा, इसको कह दूंगा अंदर ले जाओ, अभी तक वो मुनकिर था, अंदर जाके जब आंखों पे आला लगाएगा वो जरासीम नजर आएंगे जो उस आले के बगैर नजर नहीं आते थे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा जिसने इनकार किया उसकी नजर वही तक है, जिसने इनकार किया उसकी नजर वही तक है, जिसने आला लगा दिया उसकी नजर खुल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुझे आला हजरत का शार याद आ गया। मैंने कहा वाह रजा। कहते दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। सुनिए अबू जहल हुजूर को हमला करने गए, पूरी पार्टी लेकर के घेराव किया। मेरे मुस्तफा निकल आए, रेत हाथ में उठाया, फेंका, निकल गए। इस तरह तलवारें लगी थी, खंजर लगे थे, डंडे लगे थे। हुजूर बीच में निकल गए, किसी ने नहीं देखा। सुभान निकल गए। अब काफी देर गई, कोई आया, कहा अबू जहल माज़ा तफ़अलीना, क़ाल ना नंतज़िर यख़रुज मोहम्मद ना नक़्तुल। हम इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद निकल आएंगे, हम कत्ल करेंगे माज़अल्लाह। उसने कहा लिमन तंतज़िर हुआ खरज खरज। क्या हुआ तुझे, किसका इंतजार कर रहा? खरज। उसने कहा ये कोई धोखा देने आया है, हमें खबरदार। उसने कहा जनाब मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। कहा अगर वो निकल गए तो कोई पहचान तो होगी, कदमों के निशान तो होंगे, कुछ तो होगा। कहा कदमों पे कहाँ गया, जरा ये सरों को झाड़ दो तो ना, बालों को झाड़ो, पता चलेगा कि निकले। कहा बालों से झाड़ने से क्या होगा? कहा झाड़ो, जैसे झाड़ा तो उधर से रेत निकला। सुभान अल्लाह सुभान। उधर से बालों से रेत। उसने कहा ये रेत में तो अभी गुस्ल करके आया, घर से नहाया, ये रेत कहाँ से आया? कहा प्यारे आका ने फेंक दिया, तेरी आंखी फटी की फटी रह गई, तेरी आंखों के सामने ने भी निकले, तुमने नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ, अबू जहल की आंखें इतनी बड़ी, हुजूर सामने नजर नहीं। अब आज 14 सदियां गुजर गई, अगर कोई आज कहे, इनकार करे हयात नबी का, फैजान नबी का, अताए नबी का, अगर कोई इनकार करे तो कहना भैया अभी रेत का असर है, जरा झाड़ दो पहले बोरा। बेशक बेशक बेशक। वाह बहुत खूब बहुत खूब। उसको समझाओ, उसको बोलो अभी अभी जहल वाली रेत का असर है, असर है। बेशक हक फरमाया हजरत। ये निकाल, किसी वली के हाथ में हाथ दे दे, वो गुस्ल कराएगा, वो धुलेगा, तेरी आंखें साफ करके मुस्तफा नजर आ जाएंगे। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो इन्हीं चीजों के लिए अहमद रजा की जरूरत पड़ती है ना। बेशक। कहते हैं दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे,
आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं, जब नबी के बारे में कुछ पूछना है, खुदारा 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 नबी के गुस्ताखों से मत पूछो, आशिकान रसूल से पूछा करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये इस्लाम को, ज़ाते रसूल को तमाशा मत समझो। खासकर अवाम के लिए इसकी कतई इजाजत नहीं है। आज इधर, कल उधर, परसों उधर, हमें क्या, हम जाते हैं सुनने, हमें क्या करना लेना देना। मैंने कहा सुन सुन सुन, आपने नहीं देखा, जरूरत है इस बात। अगर अपने बच्चे को कुरान लेकर के किसी राफजी के पास भेजोगे ना, वो राफजी बन के आएगा। बेशक, हक फरमाया हजरत, जरूरत है इस बात किताब की। कुरान की होगी, किताब कोई और नहीं होगी। बच्चे को हाथ में कुरान दे दो, राफजी के पास भेजो पढ़ने के लिए, राफजी बना देगा। हक है। खारजी के पास भेजो, खारजी बना देगा। देवबंदी के पास भेजो, देवबंदी बना देगा। वहाबी के पास भेजो, वहाबी बना देगा। हक है। जमाती के पास भेजो, जमाती बना देगा। सुन्नी के पास भेजो, सुन्नी बना देगा। आए है, वाह, बेशक। तकबीर, नारा रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इतने मुहक्किक नहीं हैं कि तुम सही और गलत का फर्क निकाल सको। बेशक, ये उलमा का काम है। आपके बच्चे में वो सलाहियत नहीं। आप भी सुनिए, माफ करना, आप पढ़े लिखे बहुत है, आपके पास डिग्रियां बहुत होंगी, लेकिन जिसके पास कुरान की समझ ना हो, उसकी डिग्री यहाँ जीरो है। बेशक, जरूरत है हजरत इस बात की, बहुत जरूरत। हम आपकी डिग्रियों की बेइज्जती नहीं करते हैं, लेकिन जिसको अभी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ का तर्जमा भी पता नहीं होगा, वो डिग्री किस काम की हो जाएगी। बेशक, इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, हुजूर के बारे में कुछ पूछना है तो हुजूर वालों से पूछो। आहा, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हुजूर के बारे में कुछ सुनना है तो हुजूर वालों से सुनाओ, प्यार से आवाज आए। सुभान अल्लाह। आमों के लिए इजाजत नहीं है कि आप यहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए, उस मस्जिद में जाए, उस मौलवी के पास जाए, उधर भी जाए, इधर भी जाए। सुनो, ईमान को खतरा है। आपको नहीं पता, एक ही किस्म के कई कई हदीसें हैं। आपके सामने एक हदीस रख दी जाएगी, उसी के साथ तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा, इश्क़ रसूल निकाल दिया जाएगा। बेशक, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम हदीस, एक वाक़या सुनिए, जल्दी से पता चलेगा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन एक औरत ने गोश्त में जहर मिला करके खिलाया। अल्लाह, एक सहाबी भी शहीद हो गया। अल्लाह, एक सहाबी शहीद हो गया। जब ये हदीस मौलवी पढ़ता है, उछलता है, कूदता है। देखो ये बरेलवी मौलवी तुम्हें कहते हैं नबी को इल्म गैब है। अगर इल्म गैब होता तो जहर मिलाया हुआ गोश्त खुद खाते और एक सहाबी भी शहीद हो गया। अब बताओ क्या करोगे, क्या करोगे? ये जवान तो मौलवी को मारने को आ जाएंगे, कहेंगे ये मौलवी हमें क्या बातें सुना रहे। ये देखो हदीस दिखा रहा है कि हुजूर ने जहर मिलाया हुआ गोश्त खाया और एक सहाबी भी शहीद हो गया। तो ये कहते हैं इल्म गैब है, अगर हुजूर को इल्म होता तो पहले खाता। मैंने कहा सुन भैया, इसी के लिए तुम्हें सुन्नियों की जरूरत है, इसी के लिए सुन्नी आलिम से जुड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे पत्ते की तरह हवा में कभी इधर तो कभी उधर जोड़ जाओ, इसीलिए उलमा का दामन थामो, सुन्नी उलमा का। बेशक। अब बताओ इस हदीस की जवाब आप क्या दे सकोगे, क्या दोगे? सुनो, बस अगर आपको जवाब देना है ना, बस इतना कह दो, कहो भैया मैंने बुखारी नहीं पढ़ी है, मैंने बाबा गुलाम शाह के कलिमा पढ़ा है, उसका दिया हुआ कलिमा पढ़ा है, उसका दिया हुआ दीन मैंने माना है, बस मैं इतना जानता हूँ। अगर आपको हदीस के बारे में पूछना है तो हमारे हाफिज नसीर साहब हैं, उनके पास जाओ, वो आपको समझाएंगे। बेशक, बहुत खूब। खुद को ही फैसला मत करो। क्यों? जब मेरी नजर इस हदीस पर पड़ी तो मुझे एक और बुखारी की हदीस नजर आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे या नहीं? अता हो, वो पीछे वाले थके मत, अता हो। वारे वारे, सुनिए ये वाली हदीस तो अभी
जी गोश्त में औरत ने जहर मिलाया, हुजूर ने खाया, एक साहबी शहीद ये हो वाली हदीस जब मेरे आम फहम सादे सादे नौजवान के पास आएगी तो कहेगा नहीं यार झूठ बोल रही है बरेली वाली, पता नहीं इनका शायद पेट का मसला है इसीलिए इल्म गैब की बातें कर रहे हैं। और वो भी आपको इसी तरह नफरत देते भी हैं। बेशक। ये सुन्नी मौलवियों को इनको क्या खाना शाना रोटी हलवा मिलना चाहिए, शायद वो खुद नहीं खाते, वो खाने के बगैर ही शायद जिंदा रहते हैं। जी 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 हमारा खाना नजर आता, उनका अपना खाना नजर नहीं आता। खाते बहुत है, बड़े बड़े खाते बहुत है, सूखा बताते ही नहीं। खाते हो। वाह बहुत खूब। अब ये वाली हदीस आपने सुनी, याद रखी, जरा प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह किबला फारूक साहब भी तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल जीनत महफिल बढ़ रही तो मैं इख्तिताम की तरफ जाना चाहूँगा। आपका अब ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है। ये बता दें, ये हदीस बता दें जो सुना रहे थे हदीस। सुनेंगे? जी जी आप पीछे वाले तैयार हैं? ये बंद करो, मैं बिल्कुल तैयार है हजरत। सुनिए सुनिए। जब ये वाली हदीस पढ़ी तो मेरी नजर फौरन दूसरे पर पड़ी। इस वाली हदीस में वाक़िया है कि नबी ने गोश्त का टुकड़ा खाया, एक सहाबी शहीद हो गए। अब इससे क्या पता चला कि हुजूर को मालूम, माज़अल्लाह, कोई भी आपको पकड़ सकता है इस बात पे। लेकिन जब मेरी नजर दूसरी हदीस पर पड़ी तो वहां भी मेरे मुस्तफा को एक दिन जहर गोश्त में मिला दिया गया। मेरे नबी ने जब गोश्त के टुकड़े से हाथ लगाया तो गोश्त का टुकड़ा बातें करने लगा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वाला वो नहीं बोलेंगे, पहला वाला बोलेंगे, दूसरी वाली नहीं बताएंगे। अब आपके पास इतना कहाँ टाइम है कि तुम दूसरा ढूंढोगे? आप लोगों को तो नमाज की फुर्सत नहीं है, ढूंढने की कहा आपको टाइम है। इसीलिए बस आप लोगों के लिए मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, जब आपको कोई दीन बोलने आएगा तो कहना भैया हमने दीन सीख लिया है, जितनी की हमें जरूरत है। ये जो इल्मी मसले हैं हमें मत बताओ, हम सीधे साधे नमाजी है बस। अगर बताना हमारे सुन्नी उलमा है, जाके उनसे पूछो मसला क्या। बेशक हक फरमाया हजरत आपने, बहुत खूब। दोबारा नहीं आएगा तेरे पास माशाअल्लाह। अब इतने पक्के होने चाहिए ना। वो एक कादरी मुरीद था, बेचारा अनपढ़ ही था, उसकी आदत थी वो हर साल घर में खत्म गौस करता था। उसके पीछे एक पढ़ गया, वो समझ गया ये तो है अनपढ़, इसके पास तो खत्म की दलील थोड़ी होगी। पीरू ने पढ़ाया ऐसे ही चलाया, थोड़ी सिखाया होगा। गया उसके बाद, ओ जनाब ये खत्म की दलील क्या? उसने कहा भैया मुझे तंग मत करो। उसने कहा मुझे दलील तो दो ना, मैं भी खत्म पढ़ गया। उसने कहा मेरे पास दलील नहीं है, बुजुर्गों ने से लिया है, उलमा से लिया है, मुझे तंग क्यों करता? अच्छा उसको पता चला कि इस तरह नहीं मानेगा। उसने कहा अच्छा एक बात करो, आप कहते हो कि दस्तगीर दो जांघों से पाक हो, आप मदद मांगते हो, खत्म शरीफ में शाह भी पढ़ते हो, वो भी करते हो, ये भी करते हो, कहा अच्छा एक बात बताओ, जब आप दस्तगीर गौ से पाक हो, मदद मांगते हो तो इसका मतलब तुम्हें मदद मिलता होगा? कहा हमारा यकीन है मिलता है। कहा अच्छा जब मिलता है तो एक कर मेहरबानी करो, अगर आप ये करके दे दोगे तो कल से मैं भी घर में खत्म शुरू करूंगा। कहा क्या? कहा ये मैं एक रुमाल आपको दे रहा हूँ, इस रुमाल के ऊपर ये डाल दिया, क्या बोलते हैं, गांठ डाल, गांठ। ये गांठ जब डाला, कहा ये ले जाओ, ये कश्मीरी का था। कहा तू खानियार बार बार जाता है दस्तगीर साहब की जियारत में, उधर ले जाओ और तेरे दस्तगीर साहब को बोलो ये गांठ खोल दे इसका। अगर उसने ये खोल दिया तो मैं कल से खत्म शुरू करूंगा। उसने कहा इधर दे बच्चे। वाह 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 बहुत खूब।
अब इतने होशियार तो सब लोग थोड़ी है। वाह, उसने कहा इधर दे बच्चे, अगर हम जैसा भी होता कोई तो वो भी बेचारा डगमगाता कि क्या करूंगा। आए है उसने कहा इधर दे बच्चे, मैं रब पे भी कुर्बान, गौस पे भी कुर्बान, लेकिन तुमने मेरे गौस पे हमला कर दिया। तू कहता गौस खोलेगा, गौस तो अदना है, इसने ऊपर एक और डाल दिया। कहा ये ले अपनी मस्जिद में, अल्लाह से कहो ऊपर वाला खोले, अब्दुल कादिर नीचे वाला खोल देगा। वाह, क्या बात है, वाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनकी मंतिक मत सुनो, आप मत सुनो। अल्लाह की अजमत पर हमारी जान कुर्बान, बेशक, लेकिन टेढ़े को टेढ़े से ही सुलझाना। बेशक, ठीक है ना? जब कोई टेढ़ा सवाल करेगा उसको टेढ़ा ही समझाना पड़ेगा। टेढ़े से समझाना पड़ेगा। सीधा होगा अकल वाला कोई तो अकल का भी जवाब जो दे सकते हैं। बेशक, अब दोबारा वो आएगा नहीं, उसके पास कैसे आ सकता है? इसीलिए मैंने कह दिया आप सीधे साधे हो, आप अपने उलमा से जुड़े रहिए, बेशक, आप अपने उलमा की मजलिसों से जुड़े रहिए, आप अपने उलमा की बात सुना करें। सुभान अल्लाह। खुद मुहक्किक मत बनिए, बिगड़ जाओ। आप बताइए, पहली वाली हदीस याद रखी? जी, किस किस ने याद रखी? या ऐसे पसीना निकल आया मेरा, क्या ऐसे निकल जाएंगे? कुछ याद भी रखा कि नहीं रखा? इंशाअल्लाह। एक औरत ने हुजूर को जहर गोश्त में मिलाकर खिलाया, हुजूर ने खा लिया, एक सहाबी शहीद हो गए। दूसरी हदीस भी जल्दी से सुन लीजिए। जब मेरे नबी को किसी ने बुला करके गोश्त में जहर मिला दिया, मेरे नबी ने जब गोश्त के टुकड़े को हाथ लगाया तो गोश्त के टुकड़े ने बोलना शुरू कर लिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है मुस्तफा करीम की। जब जबान खोली कहने लगे या रसूल अल्लाह ताकुलनी, मुझे मत खाइए, मुझे मत खाइए। अच्छा, इसमें जहर मिला है? ओ मालिक, तुमने जहर मिला है? हाँ हुजूर मिलाया। अब यहाँ तो दो हदीसें मैंने कंप्लीट कर ली। अब सवाल ये हुआ, पहले वाला जो मेरे नबी ने खाया बातें क्यों नहीं की? वाह, दूसरे वाले गोश्त की बोटी जो दूसरी जगह का वाकिया है, वहां पे जो हाथ लगाया था बोटी ने बोली क्यों की? आए है, वाह, आप जरा बेदार नहीं है, जरा थके शायद। आए है, अगर नहीं थके तो जरा बेदारी का सबूत दीजिए, से सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। सवाल पैदा हुआ, पहले वाले ने बात नहीं की, वहां भी जहर मिलाया हुआ था, दूसरी जगह दूसरी बोटी जो जहर मिलाया हुआ, बातें की, गुफ्तगू की, वहां क्यों की? आए है, तो सुनो जवाब मिलता है। जो दूध पहली वाली जगह जो मुस्तफा करीम के लिए खाना तैयार हुआ, बोटी तैयार हुई, ये जो जहर मिलाया हुआ था जहां मुस्तफा ने खा लिया, अब कहीं नहीं जाएंगे, पहले उस औरत से पूछेंगे, औरत तुमने जहर मिलाया क्यों? आए है, औरत तूने जहर मिलाया, तुमने जहर मिलाया क्यों? तुमने क्यों मिलाया? तो कहती है, सुनो लोगों, मैंने हुजूर को मारने के लिए नहीं मिलाया था। आए है, फिर क्या हुआ? कहा मैंने अपने यहूदी उलमा से सुना था आए है, आखिरी नबी आने वाला है, सुभान अल्लाह, उस नबी की बहुत सारी निशानियां होंगी, सुभान अल्लाह। उन निशानियों से पहचाना जाएगा ये आखिरी नबी है। एक निशानी उन्होंने मुझे ये भी बोली थी कि अगर उसको कोई जहर भी खिलाएगा, जहर उस पर कोई असर नहीं करेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इश्क़े मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। उस पे जहर असर नहीं करेगा। मैंने भी सुना था कि आखिरी नबी ने ऐलान कर लिया है, तो मैं भी कलिमा पढ़ना चाहती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन किसका पढ़ूं, आए है, कैसे पहचानूं?
ये कोई छोटी बात नहीं थी, अपना मजहब छोड़ करके दूसरा कबूल करना था, यहूदियत को छोड़ करके इस्लाम को लेना था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसके लिए मेरे पास कोई ऑथेंटिक दलील होनी चाहिए थी जिससे मैं अपना मजहब छोड़ के दूसरे में चला जाऊं। अब मैंने उलमा से तो पहले ही सुना था, मैंने कहा इससे बढ़कर क्या मौका है। मैंने मोहम्मद को घर पे दावत पे बुलाया। हाय हाय, नारा तकबीर, नारा रिसालत। इसने ऐलान किया था मैं आखिरी नबी हूँ। मैंने सोचा यही मौका है, मौका यही है। मैंने गोश्त पका के जहर मिला दिया, हुजूर ने खा लिया। एक जब शहीद हो गया, इंसान तो दोनों है, बहुत एक शहीद आए है। लेकिन हुजूर पे कुछ असर नहीं हुआ। मैंने कहा हुजूर जल्दी कर लीजिए, मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए। आए है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी कीजिए, मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, पढ़ा लीजिए। सुभान अल्लाह। मेरा ईमान यही कहता है कि मुस्तफा करीम को पहले से मालूम था गोश्त में जहर मिला हुआ है, और गोश्त को भी पता लग गया क्यों मिला दिया गया। अगर गोश्त इस वक्त बातें करता, नबी न खाता ये बोटी, तो औरत को ईमान नसीब न होता। अब जिसमें हुजूर को मारने की साजिश हो गई थी, वहां जब हुजूर ने हाथ लगाया तो गोश्त की बोटी बातें करने लगी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तक बातें नहीं कर रही थी, गोश्त मिलाया, जहर तैयार हो गया, बर्तन में भी आ गया, अभी तक बातें नहीं की थी, क्योंकि गोश्त की बोटी को थोड़ी पता कि मुझे किसको खाना है। लेकिन जब हुजूर ने हाथ लगाया तो बातें करने लगी, उसको भी पता चल गया कि किसके मुंह में जाना है। आए है, जहर बोल उठा। समझाना यह चाहता हूं, कभी भी अंधे से मत पूछना धूप है कि नहीं है, वो तुम्हें अपना जैसा बेशक दिन दहाड़े अगर हक किसी, फरमाया हजरत। अभी मैं कहूंगा धूप है, उधर पीछे कोई दरख्त पर बैठा है, उधर है नहीं बैठा, मैं इधर समझा रहा हूँ, बस आप पीछे मत देखिए। उधर बैठा है, कोई कह रहा है कि ये अनंतनाग इस्लामाबाद से कोई मौलवी झूठ बोल रहा है, धूप है ही नहीं। तो सारे लोग हैरान हो गए, मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, धूप तो खुली है। तो इधर से हमारे किबला फारूक साहब नक्शबंदी साहब ने कहा जनाब अपनी बात आगे बढ़ा लीजिए, इसकी तरफ तवज्जो मत कीजिए। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा, ये तो साफ इनकार कर रहा। मैंने कहा धूप है, ये कह रहा नहीं है। कहने लगे इसको हमारे रजौरी में उल्लू बोलते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मैंने कहा क्या वो क्या बात होता है? कहता है इसको दिन में दिखता नहीं। वाह सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब। छोड़िए इन उल्लू को, हुजूर के बारे में पूछना है तो आला हज़रत जैसे आशिक से पूछे, पता चलेगा हुजूर क्या। हक अदा किया। वाह सुभान अल्लाह सुभान। अगर किसी एरे गेरे के पास चले गए ना, इश्क रसूल खत्म हो जाएगा, बेशक ताज़ीम रसूल खत्म हो जाएगा, मोहब्बत रसूल खत्म हो जाएगा। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जमात अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। बात खत्म कर रहा हूँ। क्या कहा इकबाल ने बामुस्तफा, मेरा सांखे शरा के दीन हमओस। वाह सुभान अल्लाह अपने सुभान। आप को नबी तक पहुंचा दो, सारा दीन यही है। यही है, सुभान अल्लाह सुभान। बात समझ में आ गई? सारा जी दीन यही है, यही है। अगर बऊन रसीदी तमाम अगर इस नबी के कदमों के तले ना आए, खुदा की कसम अबू लहब और तुझ में कोई फर्क नहीं है। अब आला हजरत का वो शेर पहला सुनिए जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद कहा था। अब सारा मुनवान
उन्वान मेरा जो इतनी लंबी तकरीर है तो आला हज़रत ने दो शेर में कह दिया, दिल है वो दिल, सुभान अल्लाह, दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए है सब कुछ है, दिल है वो दिल। दो करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे बहुत सारे कश्मीरी अहबाब फरमाइश कर रहे हैं कि 2 शेर कश्मीरी में सुना दीजिए, अगर आप चाहेंगे तो मैं सुना दूंगा जल्दी से। दिल है वो दिल, दिल है वो दिल, अरे वाह क्या अंदाज है इनका भी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। ग़िज़ा है ना, दिल की ग़िज़ा है। अब दिल को इत्मीनान होता है, जिक्र रसूल ही सब कुछ है। हयात, दिलों की हयात मुस्तफ़ा है, रूह की हयात मुस्तफ़ा है। अब इसी हयात से आपको काटना चाहते हैं, लेकिन जमात अहले सुन्नत आपको हयात असली से जोड़ना चाहते हैं। बेशक बेशक। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल उसी दिल को कहते हैं जो नबी की यादों से आबाद रहे, जो नबी की यादों से मुनव्वर रहे। जिस दिल में मुस्तफ़ा की यादें रहेंगे वही दिल दिल होता है। दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर है वो सर जो तेरे कदम मुँह पे कुर्बान गया। आखिरी शेर सुना दूंगा अगर इजाजत हो तो, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरे निचोड़ यही है, बताओ पूरा निचोड़। उन्हें जाना, सुभान अल्लाह, हाय हाय क्या आला हज़रत का भी क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। आला हज़रत ने शर्त लगाई, सिर्फ मानना जानना नहीं है, गैर से कटना भी है। बेशक, बहुत खूब। सिर्फ जानना मानना नहीं है, गैर से कटना भी है। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं होना चाहिए। ये इश्क का तकाजा है, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये हुजूर की गुलामी का तकाजा है। जो रसूल का है वो हमारा है, जो रसूल का नहीं वो हमारा है नहीं। सुभान अल्लाह। ठीक है। 2 बातें याद रखो, गैर से कटना है। बोलिए, आप जवाब नहीं दे रहे, मुझे लग रहा है थक गए। हुजूर को जब मानना है तो गैर से कटना ये है मयार। हुजूर के जानने और मानने का मयार यही है। बेशक, हक हज़रत। हुजूर को मानना है तो जो हुजूर के गैर है किसी भी तरह से उनसे कटना है। अब वक्त नहीं बचा, सहाबा की तरह मैं ले जाता आपको और समझाता मैं। गैर की तो बात ही नहीं, वो अपनों से भी कट गए हैं मुस्तफा के लिए। उन्होंने हुजूर के गुस्ताख, अगर उनका कोई बेटा भी सामने आया उसकी भी गर्दन उड़ा दी, क्योंकि हुजूर का मसला है। जो भी मुस्तफा का बेअदब होगा, जब अल्लाह कोई लिहाज ना करे, हम कौन है लिहाज करें? हाँ हजरत, बहुत जरूरत। ये मसलहत वाली बातें तो ठीक है, लेकिन जहां मुनासिब हो, जहां मुमकिन हो, हम भी मसलहत मानते हैं, लेकिन हद में, हदूद में, जवाब में। जहां मुस्तफा को कोई अबू लहब कहता है तब्बत यदा अबी लहब, लिहाज नहीं किया जाता। जब अबू लहब ने मेरे मुस्तफा की तरफ बेअदबी में हाथ उठाए, कहा मोहम्मद तबाह हो जाओ,
इतना कहना था, अल्लाह ने कह दिया हुजूर जवाब तुम न देना, मैं खुद देता हूँ। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुमने जवाब दिया ये हदीस बन जाएगी और ये 2 वर्की टिक्के के मौलवी दुकानों पे बैठ जाएंगे और बहस करना शुरू करेंगे, सही है या ज़ईफ है, मौजू है या मनगढ़ंत है, क्या है, मुतवातिर है या मशहूर है, हसन लिगाई या हसन लिजाती, ये बहसें करेंगे। मेरे नबी ऐसा जवाब दे दूंगा सुबह कयामत तक इनकी नस्लों में जुर्रत नहीं रहेगी जवाब देने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जवाब तुम न देना मेरे हबीब, हमला तुझ पे किया, जवाब मैं देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने कह दिया तुम तौहीद की आड़ में खुदा की तरफदारी में मत आ जाओ। किसी ने गलत इंजेक्शन दिया है, हक है, होता है ना, वो तरफदारी करने वाले होते हैं बहुत सारे हैं। जब 2 आदमी को लड़ाई होती है, तीसरा आता है इसके हाथ पे, इसके कंधे पे ये हाथ रख कर कहता है उसको ठहर ठहर छोड़ूंगा नहीं, तो इसके मुकाबले में आकर छोड़ूंगा नहीं तुझे, इसको हम कहते हैं इसने इसकी तरफदारी की। मैंने कहा इनका भी यही दिमाग खराब हो गया, अपने आप में तौहीद वाले कहते हैं और कहते हैं हम अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ बातें। मैंने कहा अगर तू अल्लाह की तरफ बातें करके खुदा के दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो जाता तो खुदा तुम्हें अप्रिशिएट करता, लेकिन तेरी बदकिस्मती देख, तू अल्लाह के तरफ से उठ करके उनके मुकाबले में खड़ा है जिनकी तरफ से खुदा खुद बातें करता है, हिफाजत करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे नबी से कहा जवाब तुमने देना, जवाब मैं देता हूँ। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ तबाह हो जाए जो मेरे रसूल की तरफ तुमने उठा दिया। आज बड़े मॉडर्न किस्म के मुसलमान बन गए हैं। हम दहशतगर्दी नहीं फैलाते हैं, लेकिन जहाँ हुजूर का मसला हो वहाँ मसलहत नहीं चलेगी, वहाँ ईमान का मसला है। हमारी माँ को कोई बुरा भला कहे तो हमारा कलेजा फटने को आ जाए, बेशक। हमारे बाप को कोई बुरा भला कहे तो कलेजा फटने को निकल आए, और रसूल को जो बके बके हमें कोई परवाह नहीं, और मौलवी बात करे तो कहते ये फितना उठाना। हक हजरत, इसकी जरूरत है। ये अपने ईमान का मुहासबा करना। अगर हुजूर के खिलाफ कोई बात तुमने गवारा की तो समझना अभी ईमान है ही नहीं तेरे पास। बेशक। सुन अल्लाह की आखिरी बात, जब वलीद बिन मुगीरा ने एक ही दिन मुस्तफा को मजनून कह दिया, क्या मजनून का, मजनून के माने पागल। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब जवाब तुम न देना, मैं देता हूँ। सूरह नून वल कलम नाजिल फरमा क्या कह दिया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी इस बदबख्त ने तुम्हें ये मजनून कह दिया, तुम खुल्क़े अज़ीम वाले हो। सुभान अल्लाह। अब जवाब भी देखो कितना प्यारा है, उसने हुजूर को मजनून कह दिया, जैसे पागल जिसको बोलते हैं, और अल्लाह ने कह दिया हबीब तू खुल्क़े अज़ीम वाला है, खुल्क़े अज़ीम वाला है। अब जवाब में हिकमत क्या है, अल्लाह ने कह दिया मेरे हबीब अगर ये बदबख्त गौर करता कुछ और बुरी बात तो तेरे लिए कहता, लेकिन मजनून कभी न कहता, क्योंकि तू खुल्क़ वाला है, मजनून तो खुल्क़ वाला होता ही नहीं। मजनून के पास कोई अखलाक होता ही नहीं है, मजनून के पास कोई खुल्क नहीं होता। तू पाकीज़ा है, तू साफ है। मजनून को अगर कोई एक गाली देता है वो वापस 10 देता है, मजनून को कोई एक पत्थर मारे वो 10 पत्थर मार दे। नबी न तुमने कभी पत्थर मारे न तभी तुमने कभी गाली निकाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने कह दिया अल्लाह अल्लाह तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम।
पहले रब ने कह दिया मेरे नबी खुल्क़े अज़ीम वाला है, अब रब ने उसको जवाब दिया। सुनिए, लिहाज नहीं है यहाँ, अब जवाब दिया। पहले 10 बुरी उसकी सिफतें बयान, टाइम नहीं बचा 10 को बयान करे, लेकिन एक खतरनाक सिफत उसकी बताई, काउतिल बाद ज़ालिका ज़नीम, ये अपनी बाप की औलाद नहीं है। ये कुरान है, सूरह नून है जनाब, बेशक ये वलद ज़िना है, हरामी है। अल्लाह कहता है ये वलद ज़िना है। जिसने नबी को मजनून कह दिया, ये अपनी बाप की जायज औलाद नहीं है। 9 सिफत तो उसने खामोशी से सुन ली और अपने अंदर पा लिया, झूठा है, तुरुष है, यतीम का माल खा रहा है, ये है, वो है, ये है, वादा खिलाफ है, सारी चीजें उसने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ये जब 10वीं सिफत बयान की वो चूक गया, लेकिन इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि 9 सिफत जो हुजूर ने पहले बयान की थी कुरान की रोड में, वो तो मौजूद है उसके अंदर। जब 10वीं देखी वो चूक गया, लेकिन इनकार नहीं कर पाया, सीधे माँ के पास चला गया। माँ की गर्दन पे तलवार रखी, माँ मैंने मोहम्मद को एक लफ्ज बोला था मजनून, अल्लाह ने मेरी मजम्मत में 10 चीजें बोली, 9 मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन एक बड़ी खतरनाक है, मैं इनकार नहीं कर पाया। अल्लाह ने मोहम्मद के जरिए से मुझे कहा कि ये बेटा नाजायज तरीके से पैदा हुआ है, सच सच बताओ वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। माँ ने कहा बेटे तू इतना परेशान क्यों हो गया है? मोहम्मद ने झूठ नहीं बोला, जो बोला सच बोला उसने। बेशक बेशक। अब उलमा ने इस आयत की तहकीक की है, तहकीक इस पर की कि जो भी हुजूर की गुस्ताखी करता है, ये जुमला ले लीजिए, बड़ा काम, बेशक हक है, जो भी गुस्ताखी करेगा, हाँ, अगर किसी भी मजहब का हो, जायज तरीके से पैदा हुआ होगा, कुफ्र भी करेगा, शिर्क भी करेगा, गुनाह भी कर सकता है, लेकिन हुजूर की गुस्ताखी कभी भी नहीं करेगा। लेकिन अगर की इस आयत के तनाजुर में, आईने में, वो अपनी बाप की जायज औलाद नहीं हो सकती है। वाह बेशक, बहुत खूब। तो सुनो, उन्हें जाना, आखिरी इशारा बस रुखसत हो रहा है, बड़ा मोहब्बतों का आपने मुजाहरा किया, बस दो शेर सुना करके रुखसत हो जाऊंगा। जरा प्यार से सुभान अल्लाह कह दीजिए, क्या आवाज़ है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा, न रखा गैर से कहा। अब गैर 2 तरीके से, बस नबी की जात को भी मानना है, नबी की बात को भी मानना है। जो नबी की जात का मुखालिफ है उससे भी कटना है, जो नबी के बात के भी मुखालिफ है उससे भी कटना है। उसी का माना है न रखा गैर से काम। मैं सुना करके रुखसत हो जाऊंगा, बस बड़ी फरमाइश आ रही है कश्मीरी में 2 शेर सुनाने की, लेकिन अपनी बात पहले खत्म कर लेंगे। जरा प्यार से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाते रसूल से जुड़ने वालों, रसूलुल्लाह की तालीमात से जुड़ जाओ। अकीदे को दिल में समाने बसाने के बाद मुस्तफा की हर बात को अपनाओ, अपने बच्चों को भी ज़ाते रसूल से भी जोड़ना, बाते रसूल से भी जोड़ दो। रसूल खुदा बेमिसाल अल्लाह अल्लाह, रसूल खुदा बेमिसाल अल्लाह अल्लाह, हसीना सुजुम्बुर जमाल अल्लाह अल्लाह, हसीना सुजुम्बुर जमाल अल्लाह अल्लाह, रसूल खुदा बेमिसाल अल्लाह। मैं छम बेकरारी, मैं छम इंतज़ारी, मैं छम बेकरारी, मैं छम इंतज़ारी, यमना वंदस यमज़लाल अल्लाह अल्लाह, यमना वंदस यमज़लाल अल्लाह
रसूल खुदा बेमिसाल। मेरे मौला जो कुछ मैंने कहा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब ने कहा सुना, कहने सुनने सुनाने में गलती हुई, इलाही मुआफ फरमा। हमारे किबला नसीम साहब ने बड़ी मेहनतें की, इनका एक